Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History Playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है When People Rebel. टॉपिक इज Responses to Reforms. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसी पिक्चर बना रखी थी that they wanted to reform the Indian society. अब ये ग्लोबल सिनेरियो में तो एक बड़ा चेंज था, एक बेटरमेंट था, लेकिन इफ़ वी वॉच इट वेरी क्लोजली एंड माइन्यूटली हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि ये रिफॉर्मेशन करके करना क्या चाहते थे. भैया एजुकेट करना है लोगों को, थोड़ा इनको सोसाइटी में जो अपहीवल्स हैं उनसे ऊपर उठा के लाना है. क्यों? ताकि उन्हें स्किल्ड लेबर मिल जाए. काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी इस वक्त आए थे, जैसे कि कुछ लॉज वगैरह बने थे. जैसे सती एक प्रथा होती है, यू पीपल नो व्हाट इज सती. उसका एबॉलिशन जो था दैट वाज प्रोबेबली कंसिडर्ड टू बी डन. विडो रीमैरिज, क्योंकि अक्सर होता ये था हमारे भारतीय साम्राज्य में पुराने टाइम पे जो बाल विवाह की प्रथा थी दैट वाज एब्सोल्युटली अ कर्स. छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियों के खेल के समान बच्चों की शादी हो जाती थी. 3 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है, शादी कर देते हैं. कभी गलती से दैट बॉय ड्यू टू एनी सिकनेस और एनी कैलामिटी और एक्सीडेंट डाइज, दिस गर्ल विल हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ अ विडो. नाउ दिस पुअर गर्ल, 3-year-old गर्ल, शी विल लिव अ लाइफ ऑफ विडो ऑल हर लाइफ. पूरी जिंदगी उसको एक अपशगुन के तरीके से रखा जाएगा. और ये हमारे इंडिया में होता था. ब्रिटिशर्स ने खैर ये सारी चीजें हटाई. फिर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि नाउ एजुकेशन विल बी डन इन इंग्लिश. वो गुरुकुल का वे खत्म. कभी भी आके बच्चे बैठ रहे, कोई फिक्स फॉर्मेशन नहीं है फीस का, कुछ चार्ट नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो भी खत्म कर. अब एक तरीके से ये रिफॉर्म्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ लोगों को लगने लगा कि यार ये हमारी पुरानी सभ्यता, हमारे कल्चर जो है उसको हटा रहे हैं. अक्सर ऐसा होता भी है, सदियों से चलते आने वाली परंपराएं जब खत्म होती है तो लोग थोड़ा रिजेंट करते हैं और उनको रिफॉर्म्स इतने अच्छे भी नहीं लगते. 1830 में इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में ओपनली प्रीच करने का और टीच करने का एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ दे दिया था. In fact, they were now able to purchase lands and preach openly wherever they want. 1850s में ब्रिटिशर्स ने एक और रूल बनाया. कन्वर्जन, जो इंडियंस थे उनको अगर क्रिश्चियन बनना है तो कन्वर्जन वॉज नाउ मेड ईजियर. और एक कंडीशन भी रख दी थी दोस्तों. अब ये ल्यूक्रेटिव कंडीशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत सेंस हो रहा था. इन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि कोई इंडियन क्रिश्चियन बनता है तो उसको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी रखने का राइट मिल जाएगा. बहुत सारे इंडियन क्रिश्चियंस इनफैक्ट आज की डेट में भी इस पीरियड में क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हुए हैं. काफ़ी सारे क्रिश्चियंस, जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं जो डच हैं, जो एंग्लिकन्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, जो गोवन पोर्चुगीज़ हैं, दे आर डिफरेंट. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अब कुछ ऐसे लोकल कन्वर्टीज की जो क्रिश्चियंस बने थे इस टाइम पे. नाउ ये सब चीज़ें हो रही थी. इसके साथ में एक परेशानी यही आ रही थी, लोगों को अब क्लियरली समझ में आने लग गया था कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर में इंडल्ज कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू चेंज द सोसाइटी. दे आर ट्राइंग टू गिव इट अ ओवरऑल. एक इंजन का ओवरऑल होता है ना, पूरा रिफर्बिश होता है, उसी तरीके से ये ब्रिटिशर्स कर रहे. तो उसमें ना कुछ कलपुर्जे बजेंगे तो सही, और वो बजना शुरू हो गए थे दोस्तों. आगे क्या होता है जानने के लिए अगला वीडियो देखिए. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.